नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक। संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शन की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन, जिसके प्रमुख प्रमुख विषयों को देखेंगे और उनमें कहाँ प्रश्न बन सकते हैं, किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सामान्य बातों से लेकर के कुछ विशेष बातों तक जो आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है, उन पर चर्चा करेंगे। तो दर्शन की श्रृंखला में हम लोग बौद्ध दर्शन शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी पहले थोड़ा सा उसकी सामान्य बातों को जान लेते हैं, ताकि परीक्षा में यदि उससे संबंधित प्रश्न आए तो गलत ना होने पाए, क्योंकि विशेष बात गलत हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन सामान्य चीजें यदि गलत हो जाएंगी तो परीक्षा की दृष्टि से वो ठीक नहीं माना जाएगा। ठीक है। नामकरण को लेकर के जैसे हर बार चर्चा करते हैं, महात्मा बुद्ध के नाम पर इस दर्शन का नाम बहुत विख्यात हुआ। वैसे इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के नाम पर इस दर्शन का जो नाम पड़ा वो पड़ा बौद्ध दर्शन। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध से संबंधित था, इसलिए इसको बौद्ध दर्शन कहा जाने लगा। बुद्ध दर्शन भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जब केवल ज्ञान को सिद्धार्थ प्राप्त हो गए, उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान तो नहीं कह सकते, जब उनको निर्वाण हो गया, क्योंकि केवल ज्ञान जो शब्द है कह सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान जैन दर्शन में अधिक प्रयुक्त होता है। निर्वाण की जब प्राप्ति हो गई, उनको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के बाद उनको कहा गया बुद्ध। तो बुद्ध कहा जाने लगा, और बुद्ध से बाद में बना बौद्ध, और बौद्ध से ही बाद में बुद्ध के जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रतिपादित दर्शन था या प्रतिपादित विचार था, उसको फिर भविष्य में बौद्ध दर्शन के नाम से जाना जाने लगा। इसको तथागत दर्शन भी कहते हैं, बौद्ध दर्शन भी कहते हैं। तो यदि आपसे परीक्षा में तथागत दर्शन या इति तथागता ऐसा कह करके अगर संबोधित किया जाए, तो आपको समझना है कि वो बौद्ध दर्शन की बात की जा रही है। ठीक है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके प्रणेता कौन थे? जैसा कि अभी मैंने बताया, महात्मा बुद्ध। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, और उनके द्वारा जो प्रणीत दर्शन हुआ, प्रणीत जो विचार हुआ, उसको महात्मा बुद्ध। तो उसके प्रणेता कौन हुए? महात्मा बुद्ध। ठीक है। काल इनका क्या है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ध्यान रखने योग्य बात आपकी यही है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। एग्जैक्टली 448 ईसा पूर्व में जन्म इत्यादि हुआ। इतिहासकारों में, विद्वानों में थोड़ा 2-4-10 वर्ष को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन या वो है। साहित्य में अलग अलग तरीके से गणनाएं की गई हैं, लेकिन यह निश्चित है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व, ध्यान रखना है, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। ठीक है। तो जब भी आपको दर्शनों का क्रम लगाने के लिए या महात्मा बुद्ध का क्रम लगाने के लिए काल क्रम के अनुसार आएगा, तो आपको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मान करके इस ग्रंथ का वहां पर समायोजन करना है। ठीक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उपनिषद काल समाप्त हो चुका था, और बहुत सारे कर्मकांड की प्रवृत्तियां भी मीमांसा के कारण आने लगी थी, वेद के कर्म भाग या विधि भाग के कारण आने लगी थी। उनसे यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों से परेशान होकर के या उन त्रुटियों को समझ करके महात्मा बुद्ध ने जो एक इनिशिएट लिया, उसके कारण एक नए दर्शन का जन्म हुआ। आधार ग्रंथ क्या है? तो आधार ग्रंथ है त्रिपिटक, जो कि ये 3 है। ठीक है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक हैं। कौन कौन से? एक सुत्त पिटक है, एक है विनय पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक। ठीक है। महात्मा बुद्ध के जाने के 500 साल बाद महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई बातों का विभिन्न प्रकार की दार्शनिक, धार्मिक एवं जो संघ से संबंधित नियम थे, उन सभी बातों को जो उन्होंने बताया था, उनका संकलन कर लिया गया, और उन संकलनों को विषयानुसार संकलित किया गया, और उन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। उन्हीं को 3 पिटकों में बांट दिया गया, उसको त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध दर्शन की जो मूलभूत अवधारणा है, जो मूलभूत उसका विचार है, वो कहाँ प्राप्त होता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन 3 प्रकार के पिटकों में ही सारा बौद्ध दर्शन का तत्व है। बाद में बौद्ध दर्शन में बहुत सारा साहित्य पाली प्राकृत में, और ज्यादातर पाली में, और बाद में संस्कृत में भी आचार्यों ने दार्शनिक परंपरा में खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है
कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से या बौद्ध दर्शन से संबंधित है, और इन तीनों में से कोई एक नाम दे दिया जाएगा, बाकी 3 नाम गलत दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना है, कालक्रम वाइज लगाने को आ सकता है, पूछा जा सकता है तथागत दर्शन किसे कहा जाता है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं मूल बात पर कि मूल बातें क्या बौद्ध दर्शन में कही गई हैं। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उन्हीं से चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि जो त्रिपिटक है या जो साहित्य है उसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं का ही संकलन किया गया विषयानुसार, बाद में उनको आगे बढ़ाया गया। 4 आर्य सत्य होते हैं। वैसे तो 4 सत्य होते हैं। क्या होते हैं? सत्य होते हैं। इन 4 सत्यों को आर्य सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सत्य ऐसे होते हैं जो विद्वज्जनों के विद्वानों की समझ में आते हैं। विद्वानों की समझ में आने के कारण, मतलब क्लिष्ट होने के कारण। सामान्य जन जो होते हैं वो तो उसी को अपना जीवन मान करके, संघर्ष मान करके जीते रहते हैं, उनको इस बात का भान भी नहीं हो पाता है। लेकिन विद्वान जो होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि जो हम जीवन में जी रहे हैं, जो कष्ट देख रहे हैं, उसका कारण क्या है, वह ऐसा क्यों होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई जीवन में ना, इस जगत में ही केवल 4 चीजें सत्य हैं, यथार्थ हैं, जो आपको जान लेनी चाहिए। कौन कौन सी 4 सत्य बातें हैं? तो एक तो दुख, सर्वम दुखम। ठीक है, उन्होंने कहा सर्वम दुखम, इस संसार में सब कुछ दुखात्मक ही है। इस संसार में जो आप सुख अनुभव करते हैं वस्तुतः वह भी दुख ही है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ दुख ही है। इस संसार में रहने पर केवल और केवल आपको दुख ही प्राप्त हो सकता है और कुछ नहीं। क्यों? आप किसी चीज, अपनी इच्छित वस्तु को पा लेते हैं तो आपको लगता है आप खुशी महसूस कर रहे हैं, वस्तुतः वह दुख ही है, क्योंकि उसको संभालने में, फिर उसको एकत्रित रखने में कोई छीन ना ले जाए, उस पूरे ऊहापोह में जीते रहते हैं पूरे जीवन भर। और उसको करते करते आप अन्य भी बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं जो आपके जीवन में दुखात्मक परिणाम देती हैं। तो पहली बात ये सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य यह है, इस इहलोक में रह करके जीवन का अंतिम सत्य है कि इस जीवन में सब कुछ दुखात्मक है, दुख ही दुख है। दूसरी बात, दुख समुदय या समुदाय भी कहते हैं कि ये जो दुख है ना, जो हजारों प्रकार के दुख हैं, उन दुखों का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, उन्होंने कहा कि दुखों का कारण भी है, दुख है, दुखों का कारण भी है। ठीक है, उसके बाद कहा कि देखो दुख है, दुख के कारण भी हैं, दुख का निरोध भी किया जा सकता है, मतलब उन दुखों से मुक्ति भी मिल सकती है, दुखों से मुक्ति भी मिल सकती है, वो दुख निरोध में आया। और दुख निरोध मार्ग, तो उस मुक्ति का मार्ग क्या होगा, निर्वाण का मार्ग क्या होगा, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है? बताया ये गया है कि भाई दुख निरोध हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, तो आगे भी इसकी चर्चा आएगी। अष्टांगिक मार्ग, आचार्य मतलब महात्मा बुद्ध के द्वारा मार्ग में 8 प्रकार के मार्ग बताए गए, जिनको फॉलो करके आप इस दुख से निवृत्त हो सकते हैं। ठीक है, दुख से निवृत्ति तो खैर बाद में होती रहेगी, क्योंकि हम ये सब पढ़ करके दुख में ही विलीन होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर्य सत्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? ये होते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि इन चारों सत्यों को याद रखना है, इनका क्रम भी याद रखना है। पहले दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, फिर दुख निरोध मार्ग। इन चारों को याद रखना है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्य सत्य की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है, या इन चारों को देकर के इसका क्रम लगाने को आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे तो पहले हमको ये पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब आती है बात, अभी जो हम 4 आर्य सत्यों में हमने जो अंतिम पढ़ा, दुख निरोध मार्ग जो था, तो वो मार्ग कौन सा है? ये मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। 8 अंगों से युक्त एक मार्ग है जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसके थ्रू आप दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं। क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, ठीक है, वस्तु को ठीक तरीके से जानना, सम्यक संकल्प, दृढ़ निश्चय होना। अच्छा, ये एक खास बात ये है कि ये मध्यम मार्गी है, मतलब
मध्यम मार्ग का ही प्रणयन करता है। क्यों? क्योंकि अन्य दर्शनों में क्या कहा कि सभी चीजों का त्याग कर दो। मतलब दो तरीके के लोग हैं, या तो एक चार्वाक पद्धति के लोग हैं, जीवन में सुखी हैं, जीवन में दुखी हैं, उसी में मस्त हैं, या फिर एक जैन पद्धति के लोग हैं जो है तपस्या करके अपने आप को गलाए दे रहे हैं, संलेखना करके अपने आप को गलाए दे रहे हैं। इस दो प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन में क्या प्रतिपादित किया गया कि आप ना आपको गलाना है अधिक और ना आपको सुख में विलीन ही, ना आपको ये मानना है कि जीवन में सुख ही है और ना आपको ये मानना है कि जो है जीवन को एकदम गला के खत्म कर देना है। तो दोनों का समन्वय किया। क्या कहा कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वचन जो आप बोलें वो ठीक ठीक बात बोलें, सम्यक कर्म द्रोह दुराचरण से दूर रहें, जो कर्म करें वो ठीक ठीक करें, ठीक है, सम्यक कर्म करें, दुराचरण से इत्यादि से दूर रहें, सम्यक आजीव न्यायपूर्ण जीविका होनी चाहिए, क्योंकि समाज में रहेंगे तो जीवन तो जीना है, और जीवन जीना है तो जीवन जीने की पद्धति कैसी हो? न्यायपूर्ण हो, अन्यायपूर्ण ना हो। धन कमाना है तो धन कैसे कमाना है? न्यायपूर्ण तरीके से कमाना है, जो उपनिषद कहता है क्या? अग्ने नय सुपथाराय, सुपथ से हमको धन की ओर ले चलें। तो वही बात करें, आजीविका कमानी है, जीवन चलाने के लिए अर्थ कमाना है, धन कमाना है, तो कैसी होनी चाहिए आजीविका? न्यायपूर्ण होनी चाहिए, सन्मार्ग से कमाई हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे क्या है? सम्यक व्यायाम। व्यायाम से यहाँ जिम नहीं है, व्यायाम का मतलब यहाँ जिम नहीं है, व्यायाम का मतलब है उद्योग करते रहना है। कैसा उद्योग करते रहना है? अपने आप को, अपने मस्तिष्क को, अपने स्मृति को ये बताते रहना है कि जो है हम शरीर नहीं है, हम केवल, ना हम शरीर है ना हम आत्मा है, ये जो जी रहे हैं ये दुखात्मक से जीवन है। इस बात के लिए, वास्तविक ज्ञान के लिए उद्योग करते रहना है। ठीक है, आगे सम्यक स्मृति, बार बार आपको ये ध्यान में होना चाहिए, स्मरण कराते रहना है, क्योंकि स्मरण से संस्कार बनेगा बुद्ध दर्शन में, और संस्कार ही बाद में चेतना, चेतना से संस्कार और संस्कार से स्मरण करते रहना है। तो स्मरण क्या करते रहना है? स्मरण करते रहना है कि जो हम जीवन जी रहे हैं यह वास्तविक नहीं है। और उसके बाद क्या है? समाधि। समाधि, इन आठों से क्या हो जाएगा? प्रज्ञा उत्पन्न होगी, प्रज्ञा उत्पन्न होगी एक, इन आठों में सम्यक समाधि इत्यादि से क्या उत्पन्न होगी? प्रज्ञा उत्पन्न होगी, और इस प्रज्ञा से फिर बाद में निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होगा। ध्यान ये रखना है कि अभी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं उसमें प्रज्ञा के अंतर्गत ये दो चीजें, तीन चीजें आती हैं, इनको प्रज्ञा कहा जाता है। सील में, मतलब सील संयम को कहते हैं बेसिकली, संयम को, उसमें क्या आता है? कर्म और आजीव। और समाधि में तीन चीजें आती हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और समाधि। तो तीनों का विषय विभाजित है, तीन एक विषय संबंधित हैं, बाकी एक विषय संबंधित हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है। आपसे विषय नहीं पूछा जाएगा, आपसे इतना पूछा जाएगा, पहला सामान्य प्रश्न बनेगा तो बनेगा कि अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। उसके बाद पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो, कि त्रिरत्न की अवधारणा क्या होती है? ध्यान रखना, त्रिरत्न की अवधारणा क्या होती है? तो एक तो जैन दर्शन में त्रिरत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और बौद्ध दर्शन में होते हैं त्रिरत्न, जिनको कहते हैं प्रज्ञा, सील और समाधि। ये बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो प्रज्ञा, सील, समाधि। ठीक है, और आपसे इन अष्टांगिक मार्ग का जो क्रम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। अब ये मैं त्रिरत्न समझा रहा था आपको कि बौद्ध दर्शन में तीन रत्न हैं, कौन कौन से? प्रज्ञा, सील और समाधि। इन्हीं प्रज्ञा, सील, समाधि का विस्तृत जो रूप होता है वो क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग, जो मैं अभी आपको बता करके आया हूं। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि बौद्ध त्रिरत्न ही है। कौन से? बौद्ध त्रिरत्न है, क्योंकि जैन दर्शन में त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। ठीक है, इन तीनों में, इसमें और इसमें बहुत कुछ कॉमन है, लेकिन फिर भी ध्यान ये रखना है कि जैन दर्शन का जो त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और इनका जो त्रिरत्न है वो प्रज्ञाशील, समाधि। ठीक है, तो इस बात को ध्यान आपको रखना है।
कि दोनों के त्रिरत्न में बड़ा अंतर है, पाया जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही में अष्टांगिक मार्ग जो मैंने अभी आपको बताया, इसका क्रम किस दर्शन से संबंधित है वो सब आपको याद रखना है। उसके बाद आता है पंचशील। जो भी आपने सील देखा ना, उसी का एक विस्तृत रूप है क्या, पंचशील। 5 प्रकार के सील होते हैं बौद्ध दर्शन में। जैसे जैन दर्शन में हमने पढ़ा था क्या, हमने जैन दर्शन में पढ़ा था कि 5 महाव्रत होते हैं। महाव्रत होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो आप देखेंगे कि अहिंसा भी है, अस्तेय भी है, सत्य भी है, ब्रह्मचर्य भी है। 5वां जो सील है वो बस अलग है, ये है नशा न करना, और इनका 5वां है अपरिग्रह। बस इतना अंतर है केवल। तो ये बात ध्यान रखनी है कि 5 का मतलब जैन दर्शन का महाव्रत सिद्धांत और बौद्ध दर्शन का पंचशील सिद्धांत एक जैसा ही है, बस उसमें एक महाव्रत या फिर एक सील दोनों में भिन्न है, बाकी बातें एक जैसी ही प्राप्त होती हैं दोनों में। क्या मतलब है, पहले भी बताया जा चुका है। अहिंसा मतलब मन, वचन और शरीर, माने तीनों प्रकार से किसी की हिंसा, मतलब किसी को गाली देना भी हिंसा होती है, किसी को मार देना भी हिंसा होती है, किसी को मन में गाली देना भी हिंसा होता है, या पूरा सोचना हिंसा होता है, और उसको ना करना अहिंसा होता है। ठीक है, तो अहिंसा एक सील है, या फिर अहिंसा जैन दर्शन में एक महाव्रत है। अस्तेय, स्तेय का मतलब होता है चोरी करना, चोरी करना स्तेय का मतलब होता है। और चोरी ना करना क्या हो जाएगा, अस्तेय। तो चोरी ना करना अस्तेय होता है। चोरी ना करने से मतलब है किसी दूसरे की वस्तु को उससे बिना अनुमति लिए, उसको बिना बताए उठा लेना चोरी कहलाता है। मतलब किसी की वस्तु को, किसी के पदार्थ को बिना उसको बताए चोरी कहलाता है। ठीक है। सत्य, सत्य का जो स्वरूप है लगभग दर्शनों में एक ही जैसा है। वस्तु का जैसा स्वरूप है, मतलब यथार्थ, जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही कहना। ठीक है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रतिपादित करना होता है। इसी का लक्षण यथार्थ वांग मनसी, मन वचन कर्म से वस्तु का जैसा स्वरूप है उस वस्तु को वैसे ही रिप्रेजेंट करना या प्रेजेंट करना क्या होता है, ये सत्य होता है। तो जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ना बता करके अगर कुछ और बताएंगे, और वो बुद्धिपूर्वक जानते हुए कि इस वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है फिर भी वैसा बताना, या जिस वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ना बताना, या जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है, जिस बात का, जिस विचार का जैसा स्वरूप है उसको आधा बताना या पूरा ना बताना, या फिर वो जैसी है वैसा ना बता करके कुछ और तरीके से बता देना, वह सब असत्य की श्रेणी में आता है। और ठीक वैसे ही बताना सत्य की श्रेणी में आता है। ब्रह्मचर्य, मैथुन इत्यादि की प्रक्रिया से दूर रहना और व्यायाम करना। व्यायाम करने से मतलब है व्यायाम, शारीरिक शुद्ध रहना और शिक्षा ग्रहण करना, मतलब अध्ययन करना, शिक्षा इत्यादि का ग्रहण करना, ये व्यायाम में आता है, ये ब्रह्मचर्य में आता है। मूलतः ब्रह्मचर्य कहेंगे कि जो है अमैथुनम ब्रह्म, ऐसा माने ब्रह्म, जैन दर्शन में एक लक्षण आता है अमैथुनम ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्म में चर्या करना। ब्रह्म से मतलब वैसे ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो जो ज्ञान कांडी होते हैं वो ब्रह्म का अर्थ ज्ञान, माने ज्ञान में चर्या करना ब्रह्मचर्य होता है, माने शिक्षा में चर्या करना। लेकिन कैसे, अमैथुन पूर्वकम। ठीक है, नशा ना करना शब्द से ही, वाक्य से ही द्योतित हो रहा है कि जितने भी प्रकार के व्यसन होते हैं उनसे दूर रहना। नशा ना करने से मतलब है ऐसा नहीं कि केवल मदिरा पीना ही नशा होता है। हर प्रकार का जो
अहंकार होता है, हर प्रकार की जो आदत होती है जिससे आपका शारीरिक मानसिक विकास ना होकर के ह्रास होता है, वह सब नशे की ही जो है श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब आते हैं मूल विषय जो कुछ। अब देखो, इनकी दो शाखाएं हैं, वैसे तो शाखाएं बहुत हैं, लेकिन मूल विभाजन ये दो प्रकार से होता है। क्या है? एक हो गया महायान और एक हो गया, यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा होगा, हीनयान। ठीक है, हीनयान, महायान, हीनयान, ये दो विभाजन बौद्ध दर्शन में प्राप्त होते हैं। महायानी जो होते हैं वो बोधिसत्व की प्राप्ति करते हैं, और हीनयानी जो होते हैं वो अर्हता को प्राप्त करते हैं या अर्हत्व को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि व्यक्ति को जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है, निर्वाण प्राप्त होने के उपरांत वो संसार में रह करके उपदेश के माध्यम से दूसरों को बोधिसत्व की प्राप्ति कराते हैं। मतलब एक तरीके से जिसको निर्वाण हो गया, जिसने वस्तु को जान लिया, पदार्थ को जान लिया, उसको अन्य जीवों के प्रति करुणा का भाव रहता है कि ये देखो सब दुखी लोग टहल रहे हैं, तो दुखी लोगों को उनके दुख से निवृत्त कराने के लिए उपदेश के माध्यम से बोधिसत्व की प्राप्ति कराने का प्रयास, यह जो परंपरा है महायान में प्राप्त होती है। और हीनयान में जो प्राप्त होती है वो क्या? व्यक्ति या कोई मनुष्य जैसे ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान करके निर्वाण को प्राप्त होता है तो वो अरहत्व को, सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है उसको, और उसके बाद से उसकी जन्म मरण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। इतना अंतर है, ध्यान ही रखना है। हीनयान है ये। ठीक है, हीनयान। आगे चलते हैं। महायान में, बौद्ध दर्शन में तंत्र का भी बहुत प्रभाव दिखता है, महायान की शाखाओं पर ही दिखता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि तंत्र का प्रभाव किस शाखा पर दिखता है तो महायान पे ही दिखता है। वैसे बौद्ध दर्शन की बहुत सारी शाखाएं हैं जिन पर दिखता है, तंत्र की बहुत सारी शाखाएं, बहुत 64 यानों में बहुत सारे यान हैं ऐसे जो जिन पर प्रभाव दिखता है। ये चार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। ये दार्शनिक विभाजन है, दार्शनिक विकास भी है बौद्ध दार्शनिकों का। इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, आपसे कभी भी इससे संबंधित प्रश्न, और आपकी परीक्षा में इस चार्ट से तो प्रश्न आने ही वाला है। आप ये मान लीजिए कि मैं 100% श्योर हूं कि इस चार्ट से 1 अथवा 2 प्रश्न तो आने ही आने हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। क्या है? 4 प्रकार के मत मिलते हैं, दार्शनिक मत मिलते हैं। एक होते हैं वैभाषिक, एक होते हैं सौत्रांतिक, एक योगाचार और एक होते हैं माध्यमिक। ठीक है, 4 दार्शनिक मत हैं और इनके चारों के विचार हैं और वो किसी ज्ञान से संबंधित हैं, किसी शाखा से संबंधित हैं और उनका कोई प्रवर्तक आचार्य है। एक एक करके समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दार्शनिक विषय है, थोड़ा समझने में कठिनाई भी हो सकती है। देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं वैभाषिकों को। ये वैभाषिक जो होते हैं, इनका विचार, इनके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो है वसुबंधु। ठीक है, कौन है? वसुबंधु हैं इनके प्रवर्तक। इनका जो है बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद को ये मानते हैं। क्या है ये बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद? अभी देख लेते हैं। ये मानते हैं बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद को, संसार के बारे में, भौतिक पदार्थ के बारे में या जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में सभी दार्शनिकों के कुछ मत होते हैं। बौद्ध दार्शनिकों के भी मत हैं। उन बौद्ध दार्शनिकों में भी कई मत हैं। उसमें एक मत यह है कि जो है संसार है ना, उसकी सत्ता बाह्य रूप से सत्य है। मतलब जो बाहरी जगत आपको दिखता है वह यथार्थ है, सत्य है, भ्रम नहीं है। उसकी वास्तविक सत्ता विद्यमान होती है और वह प्रत्यक्षता जानी जा सकती है। मतलब संसार में जो कुछ भी बाह्य पदार्थ हैं और जिनका प्रत्यक्ष होता है वो सब सत्य पदार्थ हैं, सत्य पदार्थ हैं, वो असत नहीं है। ये वसुबंधु इसके प्रवर्तक आचार्य रहे। बाद में बहुत सारे आचार्य हैं जो वसुबंधु की परंपरा के हैं, इसी मत का प्रतिपादन करते हैं। और ये किस यान से संबंधित है? हीनयान से संबंधित है। तो अब आपसे प्रश्न कैसे बन सकता है?
जैसे दे देगा, इनमें से कौन से आचार्य बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी हैं, और नीचे वसुबंधु का नाम दिया होगा, बाकी 3 का नाम दिया होगा। पूछ लेगा कि वैभाषिक के प्रवर्तक आचार्य कौन है, पूछ लेगा कि वैभाषिक दार्शनिक किस यान से या किस शाखा से संबंधित होते हैं, वैभाषिक के प्रवर्तक आचार्य कौन होते हैं, यह पूछ लेगा वसुबंधु किस शाखा से संबंधित है, वसुबंधु जो है किस यान के या किस विचार के प्रवर्तक थे। ये बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक एक आचार्य से ही 5-5, 7-7 प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इस चार्ट को ठीक से तैयार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सौत्रांतिक। सौत्रांतिकों के बारे में एक खास बात यह है, ये केवल सुत्त पिटक को ही प्रमाण मानते हैं। ठीक है, सुत्त पिटक में जो प्रणीत सूत्र हैं उन्हीं को केवल प्रमाण मानते हैं और उसी के आधार पर इनका नाम सौत्रांतिक है। जो सूत्रों को प्रमाण मानते हैं उसी को कहते हैं सौत्रांतिक। ठीक है, तो ये अन्य किसी चीज को प्रमाण नहीं मानते हैं, इसीलिए इनका नाम सौत्रांतिक है। ठीक है, सौत्रांतिक क्या मानते हैं? बाह्यार्थ अनुमेयवाद। बाह्यार्थ अनुमेयवाद मानते हैं। क्या मानते हैं? बाह्यार्थ अनुमेयवाद मानते हैं। कहते हैं, अब देखना इनमें एक क्रम है, क्रोनोलॉजी है, अभी समझाऊंगा आपको। पहले वाला क्या माना कि बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, बाहरी जगत जो है वह सत्य है, उसकी सत्ता वास्तविक है और उसका प्रत्यक्ष किया जा सकता है, उसको प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, इंद्रिय गम्य है। लेकिन बाद में सौत्रांतिक आए, सौत्रांतिकों ने क्या कहा कि भाई बाह्यार्थ जो जगत है ना वो सत्य नहीं है, वह उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, वह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक क्षण कोई वस्तु, हर वस्तु नष्ट हो रही है, और जब प्रत्येक क्षण वस्तु नष्ट हो रही है तो वह प्रत्यक्ष से जानी नहीं जा सकती, क्योंकि वस्तु उत्पन्न हुई, जैसे ही इंद्रिय से उसका सन्निकर्ष हुआ, जब तक उसका इंद्रिय से सन्निकर्ष होता तब तक वस्तु नष्ट हो चुकी थी। तो भाई जब वस्तु नष्ट हो चुकी थी तो आप उसका ज्ञान कैसे कर रहे थे? पूछा जाएगा आपसे, आप उसका ज्ञान कैसे कर लेते हैं? तो ये कहते हैं कि वस्तु के उत्पन्न होते ही विज्ञान में, संचित्त में, जो ये चेतना को विज्ञान को चेतना मानते हैं, आत्मा, इनके यहाँ आत्मा का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है। तो ये कहते हैं कि चित्त पर उत्पन्न वस्तु का चित्र बन जाता है, उसके तदाकार चित्र बन जाता है। कोई भी वस्तु, जैसे ही कोई वस्तु उत्पन्न हुई, उसका जो चित्त होता है, उसका जो आकार होता है, उसके जो विशेषण होते हैं वो चित्त पर छप जाते हैं, बन जाते हैं, और बाद में उन्हीं चित्त पर छपे हुए आकार और गुणों के आधार पर यथार्थ वस्तु जो उत्पन्न हुई थी और नष्ट हो गई है उसका अनुमान किया जाता है। इसलिए मानते हैं बाह्य अर्थ जो है वो अनुमेय है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसका अनुमान हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्षण वस्तु नष्ट हो रही है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। इसके जो प्रवर्तक आचार्य थे वो कुमारलात थे। कुमारलात, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, कुमारलात थे, और ये भी हीनयान से संबंधित थे। तो अब ध्यान क्या रखना है कि बाह्य जगत की सत्ता को, देखो बाह्य जगत की सत्ता को वैभाषिकों ने पूर्ण रूप से माना, और सौत्रांतिकों ने पूर्ण रूप से नहीं माना, लेकिन कथनचित रूप में माना कि सत्ता उत्पन्न होती है फिर नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो दोनों लोग ये जो है बाह्य सत्ता को स्वीकार करते हैं, हीनयानी भी हैं और दोनों सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसीलिए इनको सर्वास्तिवादी कहा जाता है। सर्वास्तिवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वस्तु अस्ति, माने बाह्य वस्तु, बाह्य अर्थः अस्ति, इस बात में दोनों लोग बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सर्वास्तिवादी। ये अस्ति में विश्वास करते हैं। ठीक है, और इस हीनयानी क्या है? अस्ति में विश्वास करते हैं। अभी जब महायानियों को पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि वो अस्ति में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सर्वास्तिवादी। ठीक है, उसके बाद आ गए योगाचार हमारे और बुद्धिमान थे बेचारे। प्रवर्तक आचार्य इनके थे मैत्रेय। क्या थे? मैत्रेय। ठीक है, और ये थे महायानी। बाकी नीचे के दोनों महायानी ही थे। इस बात को समझते हैं। ये आए तो कहे भाई विज्ञानवादी हैं हम। क्या है? विज्ञानवादी हैं हम। अब विज्ञानवाद क्या है? पहले तो विज्ञान समझना पड़ेगा, फिर विज्ञानवाद समझ में आएगा। इनके यहाँ अभी जब हम संघातवाद पढ़ेंगे तो वैसे समझेंगे, विज्ञान का मतलब होता है चेतना। चेतना मतलब
ज्ञान, ठीक है। जहां यथार्थ वस्तु या किसी भी वस्तु का ज्ञान कहाँ होता है, चेतना के कारण होता है, तो उस चेतना को ये कहते हैं विज्ञान। तो बेसिकली इसका नाम हुआ विज्ञानवाद की जगह चेतनावाद नाम हुआ इसका। लेकिन ये कहते क्या है, ये कहते हैं कि बाह्य जगत में कोई भी वस्तु एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है, बाह्य जगत तो है ही नहीं। तो फिर कहते हैं कि भाई बाह्य जगत में जो चीजें दिखती हैं वो कैसे दिखती हैं, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये देते हैं। कहते हैं कि जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में जो कुछ भी आप देखते हैं आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारी वस्तुएं बाहर एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आपको सपने में कोई व्यक्ति दौड़ा रहा हो, सपने में आप भाग रहे हो, आपको कोई गोली मारने के लिए दौड़ा रहा हो, हथियार से मारने के लिए दौड़ा रहा हो, तो आपको उस हथियार की सत्ता भी यथार्थ प्रतीत होती है, उस व्यक्ति की भी सत्ता यथार्थ प्रतीत होती है, साथ में आपके भागने की क्रिया भी यथार्थ प्रतीत होती है। लेकिन क्या वो यथार्थ होती है? नहीं। यथार्थ तो होती है, लेकिन क्या वह बाह्य जगत में यथार्थ होती है? उस समय आपको बाह्य जगत में भी यथार्थ प्रतीत हो रही है, लेकिन क्या वो बाह्य जगत में यथार्थ होती है? नहीं होती है। तो यथार्थ कहाँ होती है? वो आपकी बुद्धि में, आपकी चेतना में यथार्थ होती है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, जिस प्रकार स्वप्न में आपकी चेतना विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपने आप को मैनिफेस्ट करती है स्वप्न में, और आपको वो सभी वस्तुएं बाह्य जगत में यथार्थ प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार से सत्ता जगत में भी है। स्वप्न से बाहर जब आप आते हैं तो भी यही प्रतीत होता है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये आपकी चेतना का मैनिफेस्टेशन है। आपकी चेतना विभिन्न रूपों में मैनिफेस्ट हो रही है, प्रतीत हो रही है आपको। वस्तुतः बाह्य जगत की सत्ता एग्जिस्ट नहीं करती है, आपकी चेतना विभिन्न रूपों में मैनिफेस्ट हो रही है, व्यक्त हो रही है, इसलिए आपको वैसी वो दिख रही है। तो ये जो मानते हैं वो क्या मानते हैं कि बाह्य जो सत्ता है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, चेतना एग्जिस्ट करती है, और चेतना अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हो जाती है। जो चेतना में देखते हैं आप वही आपको बाहरी जगत में दिखती है। इसलिए ये बाह्य जगत को क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं, नष्ट मानते हैं कि ठीक नहीं है। केवल और केवल अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को ही, केवल और केवल विज्ञान को ही केवल क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है विज्ञानवादी, ठीक है। ये केवल विज्ञान को मानते हैं, बाह्य जगत को, बाह्य यथार्थ जगत को जिसको ये लोग अभी तक मान रहे थे उनको ये स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए इनको विज्ञानवादी कहा जाता है। तो अब देखो, ऊपर के दो लोग बाह्य जगत को सत्य मान रहे थे, ठीक है। पहले वाले ने कहा कि बाह्य जगत यथार्थ प्रत्यक्ष होता है, यथार्थ है, वास्तविक भी है और प्रत्यक्ष भी होता है। फिर ये आए कहे कि बाह्य जगत यथार्थ तो है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है। फिर ये आए कहे कि बाह्य जगत यथार्थ ही नहीं होता है। तो यहाँ दो चीजें माने, यहाँ दो चीजें माने, अब यहाँ एक चीज मान रहे हैं, विज्ञान को केवल मान रहे हैं। अब उनसे एक कदम आगे और गए ये वाले मालिक, ठीक है, माध्यमिक। इनको कहा जाता है माध्यमिक, जिसके प्रवर्तक थे आचार्य नागार्जुन और महायानी थे ये भी, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध आचार्य है नागार्जुन। नागार्जुन को प्रमाण विध्वंसक के रूप में भी जाना जाता है। प्रमाण विध्वंसक, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार ये बात कही कि प्रमाण कितने प्रामाणिक होंगे ये कौन प्रमाणित करेगा। तो जब उन्होंने कहा कि भाई प्रमाण, जिसको आप प्रमाण कह रहे हैं वो अपने आप में प्रमाणित है या नहीं ये बात कौन बताएगा, तो इन्होंने सबसे पहले प्रमाण पर ही प्रश्न उठा दिया कि वो प्रमाणित है या नहीं। इसलिए इनको, नागार्जुन को, प्रमाण विध्वंसक आचार्य के रूप में जाना जाता है। इन्होंने शून्यवाद का प्रवर्तन किया, ठीक है, महायान से ये भी संबंधित थे। अब शून्यवाद क्या है समझना है। देखो, यहाँ दो चीजों को माना, यहाँ भी दो चीजों को अलग रूप में माना, यहाँ एक को माना। ये आएंगे कहेंगे एको नहीं है, कहेंगे विज्ञान भी वास्तविक यथार्थ नहीं है, ना बाह्य जगत वास्तविक यथार्थ है, न विज्ञान यथार्थ है, सब कुछ यथार्थ है और कुछ यथार्थ नहीं है। इन्होंने कहा कि वस्तु यथार्थ नहीं है, एक ऐसी सत्ता है जिसको शून्य कहते हैं, वह यथार्थ है। तो शून्य क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, इसको मिटा करके तब समझते हैं। शून्य को समझते हैं। शून्य का इन्होंने लक्षण किया चतुष्कोटि विलक्षणम शून्यम। चतुष्कोटि
विलक्षणम शून्यम। अब यहाँ एक बात ये समझनी है कि बहुत सारे दार्शनिक, यहाँ तक कि जो विज्ञानवादी थे, उन्होंने इनका खंडन किया। तो उन्होंने शून्य का अर्थ लिया क्या? शून्य का अर्थ या तो लिया क्षणिक माने नाशवादी, और या तो लिया अभाव। ये दोनों अर्थ गलत हैं। ये दोनों अर्थ शून्य का सही अर्थ नहीं है। जब आप शून्यवादियों के मूल ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि शून्य का मतलब अभाव या क्षणिक नहीं है। क्यों क्षणिक और अभाव नहीं है, इसको पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद किसी भी वस्तु का ज्ञान 4 कोटियों में हो सकता है। कौन सी कोटियों में? वस्तु है, वस्तु नहीं है। वस्तु है नहीं है दोनों बातें हैं, मतलब है भी और नहीं भी है। सत असत, सदसत और उससे भी भिन्न। ठीक है, मतलब वस्तु का ज्ञान जो होता है वो कैसे होगा? या तो आप किसी वस्तु को जानेंगे कि वस्तु है, या तो आप किसी वस्तु को जानेंगे कि वस्तु नहीं है, और या तो है नहीं है दोनों बातें हैं, या उससे अलग है। तो लेकिन शून्य के बारे में कहा कि चतुष्कोटि विलक्षणम शून्यम। कहा कि ना सत मतलब ना वस्तु सत है और ना ही असत है और ना सदसत है और ना उससे भिन्न है। मतलब है तो कुछ इसी में से, पर कह नहीं सकते क्या है। यह स्वरूप है इनके शून्य का। कहते हैं कि वस्तु शून्य क्या है? ना सत है, ना असत है, ना सदसत है और ना उससे भिन्न है। वस्तु का वस्तुतः यह स्वरूप है। तो कैसी है? तो वस्तु जो है अनिर्वचनीय है। कैसी है? अनिर्वचनीय है। तो इनके यहाँ जो शून्य है ना, वह अनिर्वचनीय पारमार्थिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता है, क्योंकि अगर अभाव अर्थ करेंगे ना, अभाव अर्थ करेंगे या क्षणिक अर्थ करेंगे तो क्षणिक हो जाएगा, तो किसी समय उत्पन्न होगा, किसी समय नष्ट होगा, तो पारमार्थिक सत्ता नहीं बन पाएगा। और अगर अभाव कहेंगे तो जो अभाव होता है ना, वह भाव पर आश्रित होता है। क्यों? प्रतियोगिक ज्ञानाधीनम, प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन होता है अभाव का ज्ञान। तो अभाव अगर मानेंगे तो भाव पर आश्रित हो जाएगा। लेकिन इनका जो अनिर्वचनीय पारमार्थिक जो शून्य है वो कैसा है? वो अनाश्रित है, किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसका अभाव अर्थ नहीं करना है शून्य का, और ना ही उसका अर्थ करना है क्या? क्षणिकवाद या निहिलिज्म, नष्ट हो जाने वाला। तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि वस्तु का जो स्वरूप है ना, वस्तु का जो वास्तविक जगत जो है ना, वो शून्य है। शून्य है से मतलब कि वस्तु को ना आप जान सकते हैं कि वो है, न तो, या फिर वो नहीं है, या फिर वो है नहीं दोनों बातें हैं, या फिर वो उससे भिन्न है। आप इन 4 कोटियों में वस्तु को जान नहीं सकते भाषा की मर्यादा के कारण, ज्ञान की मर्यादा के कारण। लेकिन वह कैसा है? इन चारों से भिन्न है, लेकिन है और अनिर्वचनीय है। उसको आप बता नहीं सकते, ना भाषा में बता सकते, ना संकेत में बता सकते, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वस्तु के स्वरूप संसार के बारे में कहा कि सब कुछ शून्य है, सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य है। हर वस्तु, आप एक छोटे से पेन को ले लीजिए, पेन की सारी डायमेंशंस को आप नहीं बता सकते भाषा में, और आप नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता, सुपर कंप्यूटर भी नहीं बता सकता। उसके डिस्क्रिप्शन के बाद कोई ना कोई उस वस्तु के बारे में ऐसा गुण बचा रहेगा जिसको आप ये कहेंगे कि हाँ, ये बात पहले वाले में नहीं थी, इसमें एक बात नई जोड़ी जा सकती है। क्योंकि वस्तु का स्वरूप आप तभी जान सकते हैं जब आप किसी वस्तु के बारे में लिख लीजिए और फिर कह दीजिए कि अब इसमें कोई भी वाक्य, कोई भी बात जोड़ी नहीं जा सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जब बदलता रहता है, वस्तु का स्वरूप स्थिर नहीं है, तो वस्तु के स्वरूप को एक बार में आप बता नहीं सकते। इसलिए वह अनिर्वचनीय है, और वही अनिर्वचनीयता जो है वह शून्य है। किसी वस्तु के स्वरूप को आप भाषा से कंप्लीटली बता नहीं सकते कि वो सत है या असत है। कोई वस्तु सत भी है, असत भी है, सत नहीं भी है और असत भी नहीं है, और क्या है कुछ पता ही नहीं है, या आप पता है तो कह नहीं सकते। वही शून्य है। तो शून्य जो है बौद्ध दार्शनिकों के यहाँ सबसे बृहद इकाई है। क्या है? बृहद इकाई है। जो बात
अद्वैत वेदांतियों के यहाँ ब्रह्म के बारे में कही जाती है, वही बात बौद्धों के यहाँ शून्यवादियों के लिए कही जाती है। उनका ब्रह्म निर्वचनीय है, इनका शून्य निर्वचनीय है। न तत्र वाक् गच्छति, वाणी से उसको बता नहीं सकते ब्रह्म को, शून्य को भी वाणी से नहीं बताया जा सकता। इतनी सी बात थी इसमें जो आपको जाननी थी। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि शून्यवादी आचार्य इनमें से कौन है, तो नागार्जुन है। शून्यवादी किस शाखा से संबंधित है, तो महायान से संबंधित हैं। शून्यवादी किस दर्शन की शाखा से संबंधित है, तो माध्यमिकों से संबंधित हैं। ये सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये चार्ट अच्छे से तैयार कर लेना है। कुछ दार्शनिक सिद्धांत हैं जो हमें जान लेने चाहिए। एक नैरात्यवाद या फिर उसको संघातवाद कहते हैं। नैरात्यवाद आत्मा विषयक सिद्धांत है। ये थोड़ा इसको इधर बढ़ा लेते हैं। क्या है? आत्मा विषयक सिद्धांत है, या नैरात्यवाद जो है वो आत्मा विषयक सिद्धांत है। आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, नैरात्यवाद जो है आत्मा की सत्ता बौद्ध दार्शनिक स्वीकार नहीं करते हैं। तो आत्मा को, या नैरात्यवाद का मतलब यही हुआ कि आत्मा नहीं है, इस बात को कहने वाला वाद। लेकिन उसी नैरात्यवाद को संघातवाद के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं बौद्ध दार्शनिक। एक वाक्य में आपको, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इनके यहाँ 5 तत्व होते हैं। एक हो गया क्या, रूप। रूप का मतलब जो दृश्य जगत है, भौतिक विषय। और नाम के 4 भेद होते हैं। नाम के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? संज्ञा, संस्कार, वेदना, स्मृति, विज्ञान। इसमें क्या काटना है? इसमें संज्ञा हटाना है। इसमें संज्ञा हटा देना है, ठीक है। तो रूप का मतलब भौतिकता, शरीर जो है, संस्कार, वेदना, स्मृति और विज्ञान। ये 5 चीजें हैं जिसको कहा जाता है पंचस्कंध। पंचस्कंध। अब इन स्कंधों को ध्यान में रखिए। रूप का मतलब भौतिक जगत, शरीर, हाथ पैर, मिट्टी, लोहा, ये सब। संस्कार का मतलब जो अतीत के अनुभव और स्मृति के कारण, बार बार स्मरण के कारण जो चित्त पर एक प्रवाहमान धारा बनती है किसी वस्तु को लेकर, उसको संस्कार कहते हैं। वेदना मतलब सुख दुखात्मक वेदना, किसी वस्तु या किसी वस्तु के स्मरण से जो सुख दुखात्मक प्रतीति होती है उसको वेदना कहते हैं। स्मृति मतलब अनुभव, पिछले अनुभव को स्मरण करना, स्मृति। विज्ञान मतलब चेतना, ठीक है। संस्कार में मानसिक प्रवृत्तियां आती हैं, ठीक है, मानसिक प्रवृत्तियां, मन की प्रवृत्तियां, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं। अब एक कहानी है। एक बार मिलिंद से प्रश्न पूछा नागसेन ने कि आप जिस रथ से आए हैं उस रथ को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या लगाम जो घोड़े की है वह रथ है, या घोड़ा रथ है, या उस रथ पर रखी हुई सीट जो है वो रथ है, या उसके पहिए रथ है, या उसकी पताका रथ है? क्या रथ है? रथ नाम की क्या चीज है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसमें रथ तो कुछ नहीं है। तो कहा फिर रथ क्या है? तो उसने कहा कि वस्तुतः इस पूरे रथ में रथ कुछ नहीं है, जो अवयव हैं उन्हीं को मिला करके एक भिन्न अवयवी की कल्पना कर ली गई है। तो नागसेन ने मिलिंद से कहा कि ठीक उसी प्रकार से आत्मा जो है कुछ नहीं है। आत्मा जो है कुछ नहीं है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आत्मा नाम का अवयवी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जो भौतिक शरीर है और ये 4 जो अभौतिक पदार्थ हैं, संस्कार, वेदना, स्मृति, विज्ञान, शरीर की चेतना, मन की प्रवृत्तियां, चित्त, अपनी वेदनाएं और जो स्मृति है, और उसके साथ जब शरीर मिल जाता है तो उसी को हम आत्मा कह देते हैं। वस्तुतः जैसे रथ में रथ कुछ है ही नहीं, सभी अवयवों को मिलाकर के एक भिन्न अवयवी की कल्पना कर ली गई है, उसी प्रकार इन 5 स्कंधों को मिलाने के बाद जो वस्तु तैयार होती है उसको हम आत्मा कह देते हैं। वस्तुतः आत्मा नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं। ये बात नैरात्यवादी कहते हैं। तो आत्मा फिर कहते किसको हैं? इन 5 वस्तुओं के संघात से, जो संघात मतलब जुड़ जाने से जो आत्मा बनती है उसको कहते हैं क्या?
क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। वस्तुतः आत्मा है नहीं। वृक्ष एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके अवयव एग्जिस्ट करते हैं और उन अवयवों से हम एक अवयवी की कल्पना कर लेते हैं। शाखाएं, तने, टहनी, जड़, फल, पुष्प इत्यादि सब एग्जिस्ट अलग अलग करते हैं, लेकिन इन सब को निकाल दो तो वृक्ष नाम का कोई पदार्थ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इन पांचों सबों को जोड़ दो तो एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको अवयवी कहते हैं या फिर वृक्ष कहते हैं। उसको इन पांचों को मिला दो तो आत्मा कह देंगे। ऐसे ही सारे साधनों को मिला दो तो रथ बन जाएगा। वस्तुतः रथ नाम की कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे ही इन 5 स्कंधों को मिला दो तो आत्मा कहलाने लगती है। वस्तुतः कोई आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है। यही है बौद्ध दार्शनिकों का नैरात्म्यवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे है संतानवाद। संतानवाद बेसिकली कि हर वस्तु का एक कारण होता है और धीरे धीरे जैसे एक दीपक की लौ होती है, दीपक की एक लौ होती है, प्रत्येक क्षण एक लौ उत्पन्न हो रही है और एक लौ नष्ट हो रही है, लेकिन उन दोनों में, उत्पत्ति में और नाश में जो एक चीज कॉमन है वो है वस्तु का प्रवाह। वस्तु का प्रवाह बना रहता है और इसी प्रवाह में वस्तु उत्पन्न होती रहती है और नष्ट होती रहती है। उसी प्रवाह को कहते हैं संतान। संतान मतलब जुड़े रहना, एक प्रवाह से जुड़े रहना। तो वस्तुतः दीपक की एक लौ दूसरी लौ से भिन्न है, लेकिन हमको दिखती कैसी है? एक ही दिखती है, उसमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, अभिन्न दिखती है। क्यों? क्योंकि प्रथम लौ और दूसरी लौ, प्रथम लौ की उत्पत्ति और दूसरी लौ के, प्रथम लौ के नाश और दूसरी लौ की उत्पत्ति में एक चीज कॉमन है जो है प्रवाह। वह प्रवाह इतना सूक्ष्म है जो निरंतर बना रहता है, जिसमें वस्तु की उत्पत्ति और नाश हमको प्रतीत नहीं होता है। तो इसी संतानवाद के थ्रू वो मानते हैं कि जो है व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की चेतना का जो अंतिम विज्ञान होता है, मनुष्य की चेतना का जो अंतिम विज्ञान होता है, अंतिम चेतना होती है, वह कारण बनती है मनुष्य की अगली चेतना या अगले विज्ञान का। तो उस चेतना और उस विज्ञान में एक चेतना का नाश हो रहा है और एक चेतना का उत्पादन हो रहा है या उत्पत्ति हो रही है। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, प्रवाह। जब तक चेतना का प्रवाह, विज्ञान का प्रवाह बना रहेगा, तब तक पुनर्जन्म की प्रक्रिया बनी रहेगी। और जैसे ही इस प्रवाह का नाश हो जाएगा, वैसे ही जो है आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और यह प्रवाह, यह चेतना, यह संस्कार, यह विज्ञान बना क्यों रहता है? अविद्या के कारण। और अविद्या से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, विज्ञान से संस्कार की, और संस्कार से फिर बाकी 12 निदानों की। तो जैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा, जैसा कि वेद या उपनिषद कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, जैसे आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपके अज्ञान का नाश हो जाएगा, और अज्ञान के नाश होने से संस्कार का नाश हो जाएगा, संस्कार का नाश होने से आपका जो है स्मरण का नाश हो जाएगा, स्मृति का नाश हो जाएगा, और ऐसे 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 करके सभी 12 निदानों का नाश हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रतीत्य समुत्पादवाद। प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है एक वस्तु की उत्पत्ति से दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होना। मतलब जैसे एक इच्छा उत्पन्न होती है, वो पूरी हो जाती है, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, यह प्रतीत्य समुत्पाद ही है। जैसे प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब यही है कि पहले क्या, अविद्या, अविद्या के उत्पन्न होने पर, अविद्या के साथ ही अविद्या के उत्पन्न होने पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? अविद्या के बाद उत्पन्न हो जाएगा विज्ञान। और जैसे ही विज्ञान की उत्पत्ति होगी, विज्ञान से उत्पन्न हो जाएगा क्या? संस्कार। और संस्कार से, जैसे संस्कार की जैसे उत्पत्ति होगी, वैसे उस संस्कार से हो जाएगी स्मृति का, वो स्मृति उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, एक की उत्पत्ति से दूसरा उत्पन्न हो रहा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा उत्पन्न हो रहा है, और यही उत्पत्ति का जो कारण है, यही जो है विज्ञान, यही इस संसार में दुख भोगने का कारण है। तो उसी को कहते हैं क्या? एक तो इसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद्य, प्रतीत्य समुत्पाद वाद भी जोड़ देते हैं, या इसको बोलते हैं कारण सापेक्षतावाद। मतलब प्रत्येक कार्य है जो ना, वो कारण सापेक्ष है। मतलब देखा जाए तो अविद्या ही शरीर का कारण है, रूप का कारण है, लेकिन डायरेक्टली कारण नहीं है, किसी अन्य कारण की अपेक्षा से कारण है। अविद्या कारण है जो है किसके?
अविद्या कारण हो गई विज्ञान के प्रति, विज्ञान हो गया संस्कार, संस्कार स्मृति, स्मृति के बाद ऐसे करके षडायतन, षडायतन से इंद्रिय, इंद्रिय, ऐसे करते करते शरीर तक आएंगे। तो अविद्या कारण है विज्ञान के प्रति, लेकिन अविद्या इनडायरेक्टली कारण है शरीर के प्रति भी। तो इसलिए इसको बोलते हैं कारण सापेक्षतावाद। तो आपको ध्यान ही रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतीत्य समुत्पादवाद किस दर्शन से संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पादवाद किस विषय को क्या हैंडल करता है, तो कारण कार्य सिद्धांत को हैंडल करता है, और इसी कारण कार्य सिद्धांत को कारण सापेक्षतावाद भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कारण सापेक्षतावाद किस दर्शन का विषय है, तो बौद्ध दर्शन का विषय है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि कारण सापेक्षतावाद बौद्ध दर्शन का विषय है, लेकिन सापेक्षतावाद बौद्ध दर्शन का विषय नहीं है। सापेक्षतावाद जैन दर्शन का विषय है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतिम बात है क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद, जो कि मैंने आपको अभी बताया संतानवाद के माध्यम से। बौद्ध क्षणिकवादी मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, हर समय एक वस्तु का नाश हो रहा है और दूसरी वस्तु उत्पन्न हो रही है। जैसे पिछले क्षण में जो अभिषेक था, अभी मैं वो अभिषेक नहीं हूँ, ऐसे ही पिछले क्षण जो एक कलम था वो अब कलम, पुराना वाला कलम ये नहीं रहा। प्रत्येक क्षण वस्तु पुरानी हो रही है, प्रत्येक क्षण वस्तु का नाश हो रहा है, लेकिन इस नाश और उत्पत्ति की प्रक्रिया में मैं एक सा ही प्रतीत होता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले वाले क्षण में जो अभिषेक था और इस वाले क्षण में जो अभिषेक है, उसके बीच में एक संतान है, उसके बीच में एक प्रवाह है, उसके बीच में एक धारा है, जिसकी वजह से पिछले वाले अभिषेक और इस वाले अभिषेक में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है। उसी को कहते हैं क्षणिकवाद। इसी को पश्चिम में हेराक्लिटस जैसे एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो भी क्षणिकवादी आचार्य ही थे। इसी को कहते हैं क्षणिकवाद। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है क्षणभंगवाद या क्षणभंग निराशवाद किस दर्शन का विषय है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो है क्षणिकवादी कौन से आचार्य होते हैं, तो बौद्ध दार्शनिक होते हैं। ठीक है, क्षणवाद को वही मानते हैं। प्रमाण विषयक जो इनका विषय है, प्रमाण कौन कितने मानता है। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, एक हो गया प्रत्यक्ष और एक हो गया अनुमान। वैशेषिक दार्शनिक भी यही स्वीकार करते हैं, वैशेषिक भी केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही मानते हैं। तो अनुमान के बारे में अब देखिए, अनुमान के बारे में लगभग सभी दार्शनिकों ने 2 भेद माने हैं। कौन कौन से? एक हो गया स्वार्थानुमान और एक हो गया परार्थानुमान। स्वयं की जानने के लिए, स्वयं के ज्ञान के लिए स्वार्थानुमान, दूसरे के ज्ञान के लिए परार्थानुमान। प्रत्यक्ष के भेद के विषय में थोड़ा मतभेद है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ अनुमान तो एक सभी दर्शनों की तरह स्वार्थ और परार्थ की तरह ही है, लेकिन इसके 4 भेद हैं। किसके? प्रत्यक्ष के 4 भेद हैं। कौन से? ये हैं, एक होता है इंद्रिय प्रत्यक्ष, ठीक है, एक होता है इंद्रिय प्रत्यक्ष, एक होता है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जिसको आत्म प्रत्यक्ष भी बोलते हैं, एक होता है स्वलक्षण प्रत्यक्ष और होता है योगी प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये 4 भेद हो गए, इंद्रिय प्रत्यक्ष जो कि सबसे पहला, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष और स्वलक्षण प्रत्यक्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध दार्शनिक प्रत्यक्ष के कितने भेद मानते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। इन चारों का नाम दे करके एक नाम दे देगा स्वलक्षण प्रत्यक्ष, स्वलक्षण प्रत्यक्ष या स्वलक्षण, और बाद में कुछ और दे देगा पूर्व शेषवत, पूर्ववत या कुछ और ऐसे दे देगा, और कह देगा इन चारों में से कौन सा बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है। तो आपको ये चारों ध्यान रखने हैं। ठीक है, चारों ध्यान रखने हैं। उसके बाद आते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों हो गए। फिर आते हैं बौद्ध दर्शन। एक कॉमन बात है कि बौद्ध दर्शन ने भी 4 ही महाभूत माने हैं। आकाश को ये भी महाभूत नहीं मानते हैं, जैसे चार्वाक दार्शनिक नहीं मानते। चार्वाक दार्शनिक 4 ही महाभूत मानते हैं, वैसे ही बौद्ध दार्शनिक भी 4 ही महाभूत मानते हैं। आकाश को क्या मानते हैं? आवरणाभाव मानते हैं। मतलब जहां कोई वस्तु नहीं है, जहां पर किसी वस्तु का आवरण घेरा नहीं है, जहां कोई वस्तु स्थित नहीं है, रखी हुई नहीं है, उसी को आकाश कहते हैं। ठीक है, तो आवरणाभाव को ही आकाश मान लेते हैं। इसीलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से
दार्शनिक या किस दर्शन की शाखाएं, कौन से दर्शन की शाखाएं 4 ही महाभूत मानती हैं, और जोड़ा बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, चारवाक और बौद्ध दोनों पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन्हीं चारों को ही केवल स्वीकार करते हैं। आकाश को आवरणाभाव मानते हैं, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी प्रमुख बातें थी जो आपको जाननी आवश्यक थी बौद्ध दर्शन के बारे में। कुछ बातें जैसे रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सारे वाद आप देख लीजिए, क्षणिकवाद, क्षणभंगवाद, प्रतीत्य समुत्पादवाद, कारण सापेक्षतावाद, संघातवाद, नैरात्म्यवाद, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, या संतानवाद, ये सारे वाद आपको देख लेने हैं। फिर 4 प्रकार का दार्शनिक जो विभाजन मैंने आपको बताया, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, बाह्यार्थ अनुमेयवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद, उनके सभी के आचार्य देख लेने हैं, उन किस ज्ञान से संबंधित है देख लेने हैं, और किस दर्शन को उन्होंने प्रतिपादित किया है देख लेने हैं। आर्य सत्य देख लेने हैं 4, अष्टांगिक मार्ग देख लेने हैं, ठीक है, ऐसे ही त्रिरत्न देख लेने हैं, ऐसे ही इनके प्रमाण देख लेने हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपको देख लेनी है। प्रणेता देख लेने हैं, ठीक है, ये इतनी बातें आपको इसमें रिवीजन कर लेनी है जल्दी से जल्दी। बहुत ज़्यादा विषय नहीं था इसमें कि आपको बहुत समस्या हो याद करने में, लेकिन इतना विषय आपको तैयार होना चाहिए। अगली कक्षा में सांख्य का विषय थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए सांख्य और योग अलग अलग करेंगे। बाकी न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा एक में कर लेंगे, उसमें बहुत अधिक विषय नहीं है। इसलिए मिलते हैं अगली कक्षा में आपको। नमस्ते। युवा स्यात् साधु युवा, इसको आप अच्छे से तैयार करके नोट्स बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।